हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 41। 10th क्लास की है बेटा, साइंस सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम में है। ओके, 7 अक्टूबर की है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। तो बेटा कार्बन के परमाणुओं को जोड़कर हम एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। अब शाखित मतलब बेटा जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, इस तरीके से, मतलब कि देखो जैसे ये है, ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ अटैच हो जाए बेटा, फिर उसके साथ कुछ हो जाए, इस तरीके से हाइड्रोजन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर फिर कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, उसने कार्बन के साथ बना लिया, यहाँ पर कोई और आ जाएगा, फिर उसके साथ जैसे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ H आ गया। तो इस तरह के तरीके से शाखाएं भी हो सकती हैं इसकी। ठीक है, साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और बेटा इनको, मतलब कि जो हमने प्रकार्यात्मक समूह पढ़े थे, उनमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई भी अन्य परमाणु वहाँ पर आ सकता है जो कि प्रकार्यात्मक समूह का होगा। ठीक है, एल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। अब बेटा जो एल्कोहल है वो प्रकार्यात्मक समूह है एक, ठीक है, उसकी जब उपस्थिति होगी कार्बन यौगिक के साथ तो वो क्या करेगी, उसके गुणधर्मों में चेंज कर देगी। ठीक है, जैसे कि CH3 है बेटा, ठीक है, CH4 होता है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो कितने बचे, CH3, और उस हाइड्रोजन की यहाँ पर एल्कोहल लग गया। ठीक है, ये प्रकार्यात्मक समूह लग गया तो इसने इसके गुणधर्म चेंज कर दिए। मीथेन था पहले ये, अब ये मिथेनॉल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब C2H5, यहाँ पर C2H6 था बेटा, और ये एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ से क्या बन गया, C2H5OH। अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया इथेनॉल। ठीक है, ये एथेन था और ये इथेनॉल बन गया। इसी तरीके से बेटा ये प्रोपेनॉल बन जाएगा और ये ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, ओल लग जाएगा इसके पीछे, क्योंकि अल्कोहल ऐड हुआ है तो हम इसके पीछे की जो साउंड है वही इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है बेटा कि ये जितने भी हमने रासायनिक गुण धर्मों में अत्यधिक समानता है, अब जितने भी हमने ये पढ़े हैं जिनके अंदर हमारा वो लग गया बेटा, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह लग गया, इन सभी के जो गुणधर्म होंगे रासायनिक वो समान होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक ही प्रकार्यात्मक समूह लगा है, एल्कोहल। ठीक है, जैसे कि OH वाली जो श्रृंखला है वही लगी है, तो इसलिए इसके जो गुणधर्म होंगे वो रासायनिक अत्यधिक समान होंगे, मतलब काफ़ी हद तक सेम होंगे, थोड़े बहुत चेंज होंगे क्योंकि उनका क्या है, कार्बन का यौगिक है वो अलग है थोड़ा। ठीक है, अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बेटा देखो, ऐसे यौगिकों की श्रृंखला जिसमें क्या होता है कि कार्बन की श्रृंखला में जो हाइड्रोजन था उसको हर बार क्या करे, एक हाइड्रोजन को एक प्रकार्यात्मक समूह ही बार बार प्रतिस्थापित करे, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे कि ये वाली हो गई बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर बार बार किसने किया है बेटा, एल्कोहल ने, प्रकार्यात्मक समूह ने बार बार हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। तो इस श्रृंखला के अंदर क्या होएगा, ये समजातीय श्रेणी के अंदर आ जाएगी ये वाली श्रृंखला। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा नीचे क्या दिया है, यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, ठीक है, जैसे कि CH4 है और C2H6 है, इनमें CH2 इकाई का अंतर है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, CH4 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, C2H6 है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं बेटा, तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर 6 हैं। तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा और एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा, मतलब कि C और हाइड्रोजन 2, तो CH2 इकाई का अंतर है इनके अंदर। ऐसे यहाँ पे देखो C2H6 है और यहाँ पर C3H8 है, तो मतलब यहाँ पर एक कार्बन का एक्स्ट्रा है और 2 क्या है बेटा एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन के हैं। 6 थे ना, यहाँ 8 है, तो हर यहाँ पर भी CH2 इकाई का अंतर है। मतलब कि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनके अंदर CH2 इकाई का अंतर होता जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगले युग्म C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर होगा। तो बेटा देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एक कार्बन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर 10 है, तो हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ पर भी CH2 इकाई का ही अंतर होगा। ठीक है, और आगे भी जितनी हम इकाइयाँ चेक करेंगे बेटा उनमें भी CH2 इकाई का ही अंतर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है
क्या आप इन युग्मकों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान ये है और हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान ये दिया हुआ बेटा, हम जानते हैं। और हमने क्या कहा, हर एक में कितना अंतर होगा, CH2 का। तो कार्बन का कितना दिया है बेटा, 12U, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1U है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, 14U का अंतर आएगा। लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से सोल्व करके दिखाना है। तो चलिए बेटा उसको देखते हैं। तो बेटा देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था, हमसे पूछा गया था आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। C3H8 बोला था और C4H10 था। इनका पहले क्या करोगे, इनका अलग अलग द्रव्यमान निकालोगे। तो C4H10 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा बेटा, तो कार्बन का तो C का तो 12 दे रखा है, हाइड्रोजन का H होता मतलब 1U होता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं बेटा, वो 10 हैं और कार्बन के 4 हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ 48U आ गया, यहाँ पे 10U, टोटल 58U आ गया। अब ऐसे ही C3H8 का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे बेटा, 3 है तो यहाँ पर 8 हैं, ठीक है। तो 8 एटम्स हैं, मतलब कि इसके परमाणु हैं, और यहाँ पर इसके 3 हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा 44U आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। अब इन दोनों में अंतर निकालना है। तो देखो बेटा, इन दोनों में अंतर लिखोगे कि C3H8 व C4H10 के आणविक द्रव्यमानों में अंतर क्या है, दोनों को माइनस कर दो तो 14U का आ गया, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा नीचे दिया गया है, इसी प्रकार एल्किनों की समजातीय श्रेणी को देखो, ठीक है। इसी प्रकार अब एल्किनों की समजातीय श्रेणी होगी। ये हमारी क्या थी बेटा, एल्केन की थी। अब एल्किनों की करेंगे जिसमें क्या होते हैं, 2 आबंध होते हैं। श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है, एथीन, ठीक है। तो उसका पहला सदस्य कौन है बेटा, एथीन है। तो एथेन का सूत्र उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र में C3H6 C4H8 और ये मतलब जितने भी हैं इनके अंदर भी CH2 इकाई का अंतर है, ये पूछा गया बेटा। तो इनके अंदर कौन कितनी इकाई का अंतर है, तो आप ये देखो, जो एल्कीन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पर कार्बन कितने, 1 एक्स्ट्रा हो गया, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर भी CH2 इकाई का ही अंतर है, ठीक है। क्या आप इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। तो बेटा देखो क्या बोला है कि क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि मतलब कि जब एक कार्बन बढ़ेगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये अंतर है, मतलब कि ये संबंध है इनके बीच में। जैसे ही एक कार्बन बढ़ा दूसरे वाले यौगिक में तो उसमें 2 हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो जब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, कितना भी आप आगे बढ़ाते जाओ इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये संबंध है कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हमेशा बढ़ते हैं, ये संबंध है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एल्किनों का सामान्य सूत्र बेटा ये है, और बेटा उसका क्या नाम है, एल्केन का क्या था, CnH2n, इसमें +2 और थे। और इसके बाद जो एल्काइन था बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसमें क्या था, Cn, और इसमें माइनस हो जाते थे, ठीक है, CH2n-2, ठीक है। इसमें माइनस हो गए थे, इसमें प्लस थे एल्केन वाले में। अब उसके बाद बेटा क्या आप इसी प्रकार एल्केनों और एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं। तो बेटा हमने सामान्य सूत्र बनाया था, अभी जो लिखा था ये क्या था, CH2n+2, ये क्या हो गया हमारा एल्केन का, ठीक है, एल्केनों का। और एल्किनों का क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n-2, ये एल्काइनों का हो गया, ओके। ये सामान्य सूत्र हो गए इनके। अब समजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, ठीक है। तो बेटा जैसे कि आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उनके बीच में जो भौतिक गुणधर्म है उनके बीच में क्रमबद्धता बढ़ती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्रमबद्धता बढ़ने का कि सीक्वेंस जो है उनकी वो बढ़ेगी उसी हिसाब से। जैसे आणविक द्रव्यमान हमेशा कैसे बढ़ेगा बेटा, 14U से बढ़ेगा, क्योंकि एक कार्बन जब आएगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी आएंगे। तो दोनों का कुल द्रव्यमान कितना निकाला था बेटा हमने, 14U निकाला था। तो जब ये बढ़ेगा, ये हर समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसके साथ क्या हो रही है, भौतिक गुणधर्मों की क्रमबद्धता भी बढ़ रही है। भौतिक गुणधर्म बेटा कैसे हो जाएंगे, जो उनका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी कैसा दिखेगा, उसके साथ CH2 का हर बार बढ़ता चला जाएगा श्रेणी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब बेटा देखो, जैसे ही आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है किसी चीज़ का, तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा? देखो, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो उतना ज़्यादा समय लेती है, मतलब उसका उतना ज़्यादा तापमान हमें उसे देना पड़ता है। तो इसी तरीके से जैसे इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसका गलनांक भी बढ़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी, क्वथनांक भी ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है, उबलने के लिए, मतलब ऊर्जा उसको ज़्यादा चाहिएगी। इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा ज़्यादा चाहिएगा, तो उसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। और बेटा जो विलायक है, विलायक में विलेयता मतलब कि जो विलायक होते हैं जिसके अंदर ये घुलनशील होते हैं, उसमें भी इसी तरीके की क्रमबद्धता पाती है, मतलब जितना ज़्यादा श्रृंखला बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा उसका समय लगेगा उसको घुलने में, ठीक है। किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी के एक समान बने रहते हैं। लेकिन बेटा क्या है? पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो जो प्रकार्यात्मक समूह के कारण उसमें कुछ गुणधर्म आते हैं वो हर एक के अंदर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उस पूरी समजातीय श्रेणी के अंदर क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो क्रमबद्ध बढ़ते चले जाएंगे, वो एक जैसे रहेंगे हर किसी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। तो किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम के आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग और अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब कि बेटा जैसे उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में लगाते हैं हम, जैसे देखो ये प्रत्येक है, ठीक है, तो इसके आगे बेटा क्या लगाए? इसमें क्या लगाए बेटा? हमारा उपसर्ग लगाए, ठीक है। और इसमें ये जो है इक इसमें क्या नाम है वो लगाए बेटा, क्या बोलते हैं उसको, ये तो हमारा उपसर्ग लगा है और ये प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रत्यय और उपसर्ग लगा के उनका मतलब कि नाम पद्धति को रखते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे और संशोधित करते हैं। देखो बेटा प्रत्यय कैसे? एल्कोहल। अब इसमें देखो एल्कोहल का हमने इसमें लगा दिया, मेथेनॉल था, मेथेनॉल में मेथे है बेटा, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है, और ओल जो है हमारा वो क्या है? प्रत्यय है। तो हमने एल्कोहल के ग्रुप में आया तो इसलिए इसके पीछे मेथेनॉल लगा दिया, ठीक है, ओल लगा दिया। ओल हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ऐसे ही एथेनॉल के अंदर ओल हमारा प्रत्यय हो गया, प्रोपेनॉल के अंदर ओल प्रत्यय, ब्यूटेनॉल के अंदर ओल प्रत्यय। और ये ब्यूटे, प्रोपे और एथे ये हमारे क्या हैं? उपसर्ग हैं, ठीक है। ये हमारे कार्बन के ऊपर है कि कितनी कार्बन संख्या है उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। फिर एल्डिहाइड में भी बेटा ऐसे ही क्या है? मेथेनल। एल्डिहाइड में मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। अल लग जाएगा, एल्डिहाइड में अल लगेगा पीछे, ठीक है, प्रत्यय। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगेगा बेटा? मेथेनोइक अम्ल, मतलब ओइक अम्ल लगेगा, ओइक लगा देना हर चीज़ के पीछे। मैथे के पीछे मैथेनोइक अम्ल, एथे के पीछे एथेनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपे के प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटे के ब्यूटेनोइक अम्ल। मतलब हमें उपसर्ग और प्रत्यय को बदल देना है, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C4H9OH के समजात सदस्य का नाम और संरचनात्मक सूत्र भी लिखिए, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे? समजातीय श्रेणी क्या है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एल्कोहल ने किया था बेटा पूरी श्रेणी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आपसे पूछा गया था कि जो ये है ब्यूटेनॉल बेटा, इसके समजात सदस्य का नाम बताओ। तो इसके समजात सदस्य का क्या होगा बेटा? इसका एक कार्बन बढ़ जाएगा और कार्बन के साथ दो क्या बढ़ेंगे? हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो C4 से C5 हो गया, H9 से H11 हो गया, और साथ में क्या है? OH हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और इसका नाम क्या है बेटा? पेंटेनॉल, ओके। और इसकी संरचनात्मक सूत्र क्या होगा बेटा? इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। और आपको सारे काउंट भी कर लेने की, आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये आपका संरचनात्मक सूत्र हो गया इसका। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? कि कार्बन यौगिक के समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र ये है, इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र बताइए। अब बेटा कार्बन यौगिक के समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र हमें बता दिया, तो CnH2n समजात श्रेणी के तीसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसमें क्या करोगे? n की वैल्यू 3 पुट कर दो। अब जब n की वैल्यू 3 करोगे तो कार्बन कितने आ जाएंगे? H6। तो ये हमारा क्या है? प्रोपीन होता है। और चौथे सदस्य का नाम बेटा यानी कि n की वैल्यू 4 पुट कर दो।
और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमारे हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और ये होता है ब्यूटीन। ओके, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान थी बेटा, लॉजिक वाली थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।